ये 9 बातें आप किसी को भूल कर भी ना बताइए। अपनी बातें बस अपने दिल में रखिए, किसी से भी शेयर भूल कर भी नहीं कीजिए। चलिए आप लोगों को यही बताते हैं। कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में हमको सबसे ज़्यादा चोट किससे लगती है, किससे हम सबसे ज़्यादा चोट खाते हैं? तो असल में हम अब चोट जो खाते हैं वो दुश्मनों से नहीं खाते हैं, बल्कि उन्हीं लोगों से हम चोट खाते हैं जिन्हें हम अपने दिल की सबसे करीब मानते हैं, अपने दिल की हर बात बताते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं ऐसी 9 बात आप लोगों को बताने वाली हूँ जो अगर आपने गलत इंसान को बता दी तो आपकी खुशियाँ, आपकी शांति सब धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को भी सीख मिलेगी और मेरी बात, दिल की जो बात है वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का समय, जो कि 5 बज रहे हैं। तो मैंने भगवान की संध्या आरती की, उसके बाद मैंने अपना बिछावन ठीक किया, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो बिछावन इधर उधर हो जाते हैं। तो बिछावन ठीक किया, उसके बाद हम जाएंगे अपने किचन में और कुछ खाने को बनाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में हम कुछ गर्मा गर्म कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है। तो इसीलिए हम आ गए थे किचन में और बना रहे हैं आलू के पराठे और टमाटर की चटनी, जो कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी देखने को मिल गई होगी। तो आज भी हमारे किचन में वही बन रहा है। मैं जो आज आप लोगों को बात बताने वाली हूँ, जो भी बताऊँगी, जो भी कहूँगी, वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। जो भी मैं बताने वाली हूँ वो मैंने अपने ज़िंदगी से सीखा है, अपने मतलब महसूस हुआ है हमको, हम वो चीज़ को झेले हैं। अपने मतलब परेशानियों के बाद जो हमको सीखने को मिली है, ठोकर खाने के बाद जो हमको सीखने को मिली है, हम वही आप लोगों को बताएंगे। तो हम सबसे पहले बताते हैं अपनी कमज़ोरियाँ। जो हमारी कमज़ोरियाँ होती है वो आप किसी से भी शेयर मत करिए। हम सोचते हैं कि सामने वाला जो है हमारा अपना है, हमसे अच्छे से बातें कर रहा है तो वो हमारा अपना है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो वही इंसान हमारी कमज़ोरी का हथियार बना लेता है, वो हमारा अपना नहीं रहता है। तो दोस्तों, हर किसी को अपने दिल का बात मत बताइए। दिल का दरवाज़ा पूरी तरह किसी के सामने खोल देना अक्लमंदी नहीं होती है। सब जिसको भी आप जिससे भी बातें कीजिए वो मतलब नॉर्मल तरीके का ही बातें कीजिए। अपने दिल की जो बातें होती है वो किसी को नहीं कहिए, क्योंकि आपके लिए वो आगे चल के बहुत ही नुकसान हो सकता है। हम भी ऐसे करते थे, हमको भी लगता था हमारा जो भी दोस्त है, हमारे घर के जो भी दोस्त मतलब अच्छे लगते हैं हमको, उनके साथ में अपनी बातें जो होती थी वो शेयर कर देते थे। लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ कि हम मतलब अपना बात जो भी कहते थे उनको वो बात को मतलब बहुत ही बड़ा बना दिया जाता था, बहुत ही मतलब ये किया जाता था, मतलब ये मतलब दृष्टि जो होता है ना कि हाँ इसका ये चीज़ ऐसा है, इसका ये चीज़ ऐसा है, ऐसे करके हमको बोला जाता था, ऐसे करके कहा जाता है अभी भी। तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए आप अपनी जो भी बातें हैं, पर्सनल बातें हों या कोई भी बातें हो, पति पत्नी वाली बातें हो या अपने मायके ससुराल कुछ भी कोई भी बातें हो, ससुराल की बातें मायके में कहोगे या मायके की बातें ससुराल में कहोगे, तो ससुराल वाले मायके में कह दोगे, अपनी मम्मी को कहोगे तो थोड़ा चलेगा भी, बाकी सारे किसी को भी नहीं करना है। और मायके की बातें तो ससुराल में किसी को भी कहना ही नहीं है, क्योंकि हर बंदे आपको पलट के कहेंगे कि आपका ये चीज़ ऐसा है। तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं अपनी ज़िंदगी से मतलब जो अभी तक मैंने जो अनुभव किया है, जो हमने सीखा है, वही सारी बातें आप तक शेयर कर रही हूँ। जब तक आप अपने सपने को हकीकत न बन जाए, आपका सपना जब तक हकीकत न बन जाए तब तक उन्हें खामोशी से ही सींचते रहिए, चुपचाप रहिए और हर काम करिए। किसी से कुछ नहीं पूछना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। हर सवाल पूछने वाला आपकी तरक्की से खुश नहीं होता है,
वो दुखी होता है। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, जहाँ तक कि हमारा वीडियो ही है ना, मान लो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं देखते हैं हमारे वीडियो को कि इनका व्यूज़ बढ़ जाएगा और ये पैसा कमाने लगेंगे। अरे भैया, 1 व्यूज़ से 2 व्यूज़ से हमें पैसा नहीं हमें मिलने वाला है। ना ही आप हमारे वीडियो को एक बार देख लोगे ना, तो ना ही आप हमारा उससे बहुत ज़्यादा वायरल हम हो जाएंगे। इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग यही सोच कर के नहीं देखते हैं। आपके एक बंदे को देखने और ना देखने, 2 बंदे को देखने और न देखने से कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा भाग्य नसीब अच्छा रहा, लोग बहुत सारे लोग दुनिया में हैं। आप 2-4 लोग 10 लोग नहीं देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वायरल हो गए ना, लोग पसंद कर लिए, तो फिर आपका कोई ये नहीं रहेगा कि हाँ आप देखे हो नहीं देखे हो। तो फिर आप ही देखोगे। जब मैं कुछ लेवल तक चली जाऊंगी ना, तब खुद आप देखोगे जो देखती हूँ क्या बना रही है, कैसे बनाती है। मैं भी सीखूंगी और मैं भी बनाऊंगी, मैं भी करूंगी ऐसा। लेकिन अभी हम वायरल नहीं हुए हैं, हमारा व्यूज़ नहीं ज़्यादा जा रहा है, तो कोई भी नहीं देख रहा है ये सोच के कि ये वायरल हो जाएंगी और इनको पैसा मिलने लगेगा। इतना जलन होता है लोगों को। किसी की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। कोई नहीं देख सकता आपकी खुशी माँ बाप को छोड़ के। पति पत्नी के भी झगड़े होते हैं ना, अगर घर की बातें अगर बाहर चली जाए तो वापस कभी वैसी नहीं रहती है। अगर बाहर चली गई तो पति पत्नी का भी रिश्ता वैसा नहीं रहता है जैसे पहले था। तीसरा इंसान जो होता है अक्सर सुलह कराने की नहीं, वो और आग लगाने की कोशिश करता है। वो आपको भी बोलेगा जो आप मतलब वो ऐसा ही है, ऐसा ही हमेशा से करता है, उसके बात को मत पकड़ो, ऐसे वैसे आपको कह देगा। आपको इधर शांत करवाएगा और वो शांत नहीं करवाता है और वो फूट डाल देता है। और फिर उधर उसको भी कहेगा जो वाह तुम्हारी पत्नी ऐसे है वैसे है, ऐसे ही है, हमेशा से ऐसे करती है, हमको भी ऐसे करती है, हमको भी वैसे करती है। तो जो भी लोग होते हैं तीसरे इंसान, वो सलाह नहीं करवाते हैं और वो फूट डाल देते हैं और वो चिंगारी जला देते हैं, ऐसा करते हैं। तो कभी भी कोई भी बात आप किसी से ना शेयर करें, अपने तक ही रहें, अपने तक में ही सुलह कर लें, वही ठीक है। हमको भी बहुत बार ऐसा हुआ है, ठोकरें मिली हैं, तब जाके मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। सबसे तो ये बात तो होती है, अब मतलब पैसा तो सबसे मतलब रिश्ते में तो फूट डालती है। पैसा तो बहुत ज़्यादा ही लोग मतलब ये हो गया है कि आपके पास कितना भी पैसा, उससे कोई बहस नहीं है। पैसा आप अगर बताने लगिएगा तो रिश्ते जो है ना वो बदलने लगते हैं। कम हो तो लोग नीचा दिखाने लगते हैं, अगर ज़्यादा होगा अगर आपके पास पैसा तो लोग हक जमाने लगते हैं। आप हमेशा ज़िंदगी में ये एकदम से गांठ बांध लीजिए कि आप कोई भी कदम उठाने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, तो अपने मतलब माँ बाप को पूछ सकते हैं। उसके अलावा किसी को मतलब हर बात बताना ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी बिल्कुल भी भूल के मत बताइएगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं। कुछ जीत जो होती है ना, चुपचाप मतलब जीती जाती है। चुपचाप आप करोगे ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे, किसी को बताओगे, तो आपको कदम बढ़ाने से पहले ही आपके कदम को पीछे खींच लेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप जब बहुत तकलीफ़ में होते होंगे तो आप क्या सोचते होंगे कि हम भी किसी से बात कर लेंगे तो मेरा दिल हल्का हो जाए। हम भी ऐसे ही सोचते हैं और आज भी हम इतने ठोकर खाने के बाद भी आज भी हम सोचते हैं कि किसी से बात करेंगे। ज़्यादा किसी से नहीं, अपने हस्बैंड से ही बस बात करने का मन होता है कि अपने हस्बैंड जी से बात करेंगे तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। तो हर कोई आपका दर्द समझने नहीं बैठा है। कुछ लोग आपके आंसुओं को मनोरंजन समझते हैं। आप उसके सामने रोइएगा तो वो आपका मतलब मजाक उड़ाएंगे, आपको अच्छा नहीं दे मतलब ये करेंगे, वो आपकी कहीं ना कहीं शिकायत करेंगे। तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमको कोई तकलीफ़ है, हमको कोई मतलब मन ये है तो हम हस्बैंड जी से बात करें, और ज़्यादा किसी से हमको बात करने का मन नहीं होता है। हम किसी से भी बात नहीं करते हैं। अपने घर फैमिली किसी से जो लोग होता है कि साथ में बैठते हैं फ्री होके तो बातें करते हैं, हम ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। जो लोग आपको जो लोग अच्छे लगते हैं ना, असल में वो अच्छे होते नहीं हैं। हाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन आप कितना भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी मन की बात उनसे शेयर मत करो।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं हम ये किए हैं, हम ये किए हैं, वो कहें। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मन होता है कि हाँ हम भी ये कर रहे हैं तो हम भी लोगों को बताएंगे, हम भी लोगों को दिखाएंगे। तो जब बिल्कुल भी नहीं, अच्छाई जो होती है वो शोर नहीं मचाती है। जो भी हमारा काम है वो हम करते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है कि जो लोग कोई भी कुछ भी अगर एक काम कर दे, 30 दिन में एक काम कर दे, तो बार बार उसको बताता है हमने ये किया, हमने ये किया। वो लोग आएंगे तो हम अभी ये कर रहे थे, हम अभी ये कर रहे थे। तो हम भी सोचते हैं कि हमको भी बताना है, हम भी बताएंगे कि हाँ ऐसा हमने भी किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप अपना काम कीजिए। लोग अच्छे लोगों को परख लोग समझ जाते हैं, और जो लोग बताते हैं तो आप उनको भी समझ जाते हैं कि हाँ ये कैसा है और क्या बातें कह रहा है और क्या कर रहा है। वो भी लोग समझते हैं, आपकी एक्टिविटी से भी लोग समझ जाते हैं कि हाँ कौन कैसा है, नहीं कैसा है। अगर आप बोल रहे हैं तो लोग समझ जाएंगे कि ये एक काम पहली बार किया होगा, इसीलिए हमको बता रहा है। और नहीं बताओगे तो लोग समझ जाते हैं कि घर के इतने सारे काम हो रहे हैं तो आखिर कौन कर रहा है, वही कर रही है ना, ये तो एक ही काम किया है और बाकी सारे काम तो हैं ही, वही की होगी ना। ऐसा होता है। तो आपको अपना बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने भी ऐसा किया है, हम भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी मेरे जैसे ही अगर सोचते हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। और एक बात और, हाँ, डर जो डर लग रहा है जिस बात से, वो डर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। बल्कि लोग जो आप जिसको भी कहिएगा वो आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। डर से लड़ना तो उसे अंदर ही मजबूत बनाइए, डर से लड़िए और अपने आप को मजबूत बनाइए। किसी को कहिए मत, अगर आप कहिएगा किसी को ना तो वो कहेगा कैसा है, कैसा तुम्हारा माइंड है, कैसा तुम्हारा ये है और फलाना मतलब ठिकाना कितना कुछ कह के आपको और दिमाग ख़राब कर देगा। आपको डर मतलब और ज़्यादा लगने लगेगा। तो इसीलिए खुद अंदर से डर से लड़िए और अपने आप को मजबूत बनाइए। जब तक खुशी पूरी तरह आपकी मुट्ठी में ना आ जाए तब तक उसे छुपा कर ही रखिए, किसी को दिखाइए नहीं तो खुशी को जल्दी नज़र लग जाती है। हर किसी को सब कुछ बताना साफ दिल होना नहीं, ना समझी होती है। लोग समझते हैं साफ दिल है सबको बता दिया, बिल्कुल भी नहीं। समझदार लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा समझते हैं, समझदार लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा समझते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने तक ही मत रखिए, किसी और तक पहुंचाइए, अपने तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं किसी भी वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ, किसी वीडियो में पहले बोल देती हूँ, लाइक कमेंट एंड शेयर करने के लिए। अगर आप लोगों को सच में मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा घर का काम ख़त्म हुआ, अब हम चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय।